बाबार्थी को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आजकल का दौर कुछ इस प्रकार का दौर चल रहा है कि हम अपने बच्चों को लेकर थोड़ा सशंकित रहते ही हैं। बाहर की स्थिति ऐसी है, उनके स्कूल कॉलेजेस की स्थिति ऐसी है कि डर सा एक सदा लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे को कुछ ऐसे मित्र मिल जाएं जो उसका नुकसान करते हैं। मैं आपको बच्चों के हाथ पर एक चीज देखना सिखाता हूं। बच्चों, आप भी इसे सीख लीजिएगा, क्योंकि नाना प्रकार की मित्रता आजकल हो रही है और जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन है गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स। इससे अच्छा भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन बुरा भी होता है और काफी बुरा भी होता है और इतना बुरा भी हो सकता है कि आप कैरियर से अपने भटक जाए। दूसरी बहुत अजीब सी एक चीज है, कुछ अजीब और गरीब किस्म के दोस्त कॉलेजेस में या स्कूल्स में बन जाते हैं और जो हमें गलत राह पर डाल देते हैं और उससे हमें खासा नुकसान उठाना पड़ता है। देखिए, सबकी किस्मत में दोस्ती नहीं होती और बहुत ही किस्मत से अच्छे दोस्त मिलते हैं। आज की दुनिया में दोस्त बहुत सरलता से मिल जाते हैं और खासतौर से फेसबुक है, ट्विटर है, इन सब चीजों से, सोशल मीडिया में तो दोस्ती की भरमार है। किसी व्यक्ति के 2-3 हजार दोस्त हो जाते हैं, लेकिन अच्छी दोस्ती बहुत मुश्किल से मिलती है और उसको समझ लेने की आवश्यकता है। नहीं तो मुश्किल होगी अगर हाथ में आपके ये रेखा है। पेरेंट्स भी देख लें, अगर आपके हाथ में बच्चों ये रेखा है तो इसका मतलब है आप किसी की तरफ ढलक रहे हैं, आपका मन किसी की ओर भटक रहा है और यही वो वक्त है जब आपको बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए। प्रेम बुरा नहीं, बशर्ते 2 बातें हो उसमें। एक तो समय पर होना चाहिए, यानी जब आपका करियर वगैरह बन जाए, और दूसरी चीज है उसमें बहुत मैच्योरिटी और ऑनेस्टी होनी चाहिए। मान लीजिए आप ऑनेस्ट हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को आप दोस्त बना रहे हैं या बना रही हैं वह डिसऑनेस्ट है। हाथ पर अगर ये रेखा है तो पहली चीज कि अब आपका मन इमोशनल हो रहा है, भावुक हो रहा है और कोई व्यक्ति या कुछ मित्र आपके जीवन में आ रहे हैं। आवश्यक के लड़की वाली मित्रता की मैं बात कर रहा हूं, मैं मित्रता की बात कर रहा हूं, जेन्युइन फ्रेंडशिप की बात कर रहा हूं कि कुछ लोग आपके जीवन में अब आ रहे हैं और ये लाभ देंगे कि नुकसान देंगे, यह जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इन्होंने नुकसान दे दिया तो जीवन में बहुत मुश्किल भी पड़ सकती है। मैं ऐसे भी हाथ दिखाने की, ऐसे लक्षण दिखाने की कोशिश करूंगा आज हाथ पर, जिन लोगों को मित्रता के बाद जान माल के लाले पड़ गए। तो ये सच बात है और ये होता है, इसलिए आपको मैं जो आज हाथ पर दिखा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे ज्यादा सतर्कता की आवश्यकता इस उम्र की दोस्ती से होती है। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हल, उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि दोस्त आपके दोस्त हैं, दगाबाज हैं जो दोस्तों की खाल में छुपे हुए हैं। मेष राशि, विचार आपके ऊर्जा से भरे हुए हैं, कार्यों में सफलता मिलती दिखाई दे रही है, दिन आपका शुभ है। सावधानी एक जरूर रखिएगा। आज आपके व्यवहार में एंजाइटी हो सकती है, उतावलापन हो सकता है, जिसकी वजह से आप गलत निर्णय ले सकते हैं और या फिर रिश्तों में आपकी खटास उत्पन्न हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, भस्त्रिका कीजिए और आज बहुत एक्टिव रहिए, खट चलिएगा। आज आलस्य मत कीजिएगा क्योंकि इस दिन कुछ अच्छी प्राप्ति हो सकती है, बशर्ते यदि आप बहुत मेहनत से और चुस्ती फुर्ती से अपना काम करें। वृषभ राशि, आज आपकी टीका टिप्पणी आपको बहुत महंगी पड़ने वाली है और परिवार के कार्यों में धन भी अधिक खर्च हो सकता है, इसलिए यह दिन सावधानी से चलने का है। एक चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, आज की जो सावधानी है वो ये है कि जरा सी बात का बतंगड़ मत बनाइएगा, तिल का ताड़ मत बनाइएगा। बहुत गहराई से, सावधानी से चीजों को समझकर उन्हें उनका निपटारा करने की कोशिश कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे, आज आप बहुत शांत रहने की कोशिश कीजिए, बहुत संक्षिप्त और बहुत टू द पॉइंट ही बातचीत कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी कोई बात ऐसी हो जाए जिससे कि आपको नुकसान हो जाए। मिथुन राशि, आज आमदनी के नए माध्यम नजर आएंगे, उन्नति की आशा की किरण आपको दिखेगी। इस दिन आप अपनी प्रमोशन की बातचीत कीजिए तो अच्छा यश कीर्ति मिलने की संभावना है। बस एक सावधानी जरूर इस दिन आपको बरतनी है, इस दिन घमंड ना आ जाए आपके अंदर। अगर घमंड आया तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। उपाय क्या करना है, हरी मिर्च या हरे धनिये को जरूर थोड़ा सा भी खा लीजिएगा, बहुत लाभ देगा
और ये भी संभव है कि आप हरे धनिया की चटनी बनाए, स्वयं भी खाएं और दोस्तों को भी खिलाएं, आनंद होगा। कर्क राशि, आज आपके कार्यों में दिशा और दशा बहुत अच्छी नहीं रहेगी। व्यर्थ में यात्रा करने के योग बन रहे हैं, खामखा का भटकाव होगा, लेकिन एक सावधानी जरूर रखनी है। आज आपकी वजह से कोई आपका दोस्त भी दुश्मन बन सकता है और आपके लिए आगे जाकर परेशानी खड़ी कर सकता है, इसलिए दूसरों को आहत मत कीजिएगा। उपाय, आज प्रभु के सामने बैठिए और बहुत शांत भाव से प्रभु से क्षमा मांगिए अपने अपराधों के लिए, फिर अपने काम पर जुटिए, अच्छा होगा। अब मैं आपको वह रेखा दिखाना चाहता हूं जो आपके हाथ में आ गई तो ये तय है कि रिश्ते आपके लिए घातक सिद्ध होंगे। तय 99.99 नहीं, वो ये वाली रेखा है। अगर ये आपके भाग्य रेखा को काट रही है, कोई इस प्रकार से रेखा इस स्थान से उत्पन्न हुई हो यहां से, और ये भाग्य रेखा को काट कर आगे निकल रही है, तो ये तय है कि आपके जीवन में मित्र आएंगे और आप उन मित्रों को अपने जीवन में लाना चाहेंगे और उन मित्रों से आपको खासा धोखा होगा, जिसकी वजह से आपको आगे बढ़ने में भी परेशानी हो सकती है। ये गलती बच्चे बहुत कर देते हैं, बस ध्यान रखिएगा। और खास तौर से बच्चों में आपसे कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों का राहु खराब होता है या जिस कुंडली में राहु सूर्य या राहु चंद्रमा को खराब करता है, उस कुंडली में इस प्रकार के योग होते हैं कि वह अपने करीबी लोगों से या जीवन साथी तक से धोखा उठावे। फिलहाल मैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल आपको बताता हूं, जरा गौर से सुन लीजिए। सिंह राशि, आज सामूहिक सहयोग से आपको अपने करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, यानी लोग आपकी मदद करेंगे, प्रशंसा करेंगे, जिसकी वजह से आपके लिए यह अच्छा दिन सिद्ध होगा। आज धन लाभ के योग भी बन रहे हैं, रुके हुए कार्य को पूर्ण कीजिए। सावधानी, कमर का अपने बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता है। आज उपाय क्या करेंगे? आज आप गरीबों को कुछ साबुन वगैरह जैसी चीजें बांटिएगा, अच्छा होगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कन्या राशि, हर कार्य बहुत सफलतापूर्वक संपन्न होगा और उच्च अधिकारी की कृपा आप पर रहेगी। कार्यों में सफलता के अच्छे योग बन रहे हैं, उसे एक सावधानी जरूर रखिएगा। आज बेकार की बात और झगड़ों से थोड़ा दूर रहिएगा। उपाय क्या करेंगे? गणपति जी को हल्दी का तिलक कीजिए, संधि धारण कीजिए और फिर अपने काम पर जुटिए, तो वो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, कुछ निराशा से दिख रही है, कार्य में कुछ अरुचि होती हुई दिखाई दे रही है, सरकारी कार्यों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए और सावधानी से चलना होगा। आज सबसे बड़ी सावधानी क्या है? अपने कागजों का बहुत ख्याल रखिएगा, सरकारी नियमों का बहुत सावधानी से पालन कीजिएगा। उपाय क्या करना है? अभी आप घर से निकलेंगे ना, जब कोई धर्म स्थल तो पड़ेगा ही, वहां पर अगरबत्ती देते हुए निकल जाइएगा, तो वो सब ठीक करेंगे। और एक पैकेट तो कम से कम हो अगरबत्ती का, ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि, आज मन में थोड़ी सी बेचैनी रहेगी, एंजाइटी रहेगी, कोई आपके काम में अवरोध भी उत्पन्न कर सकता है और आपको समझ में नहीं आएगा किस बात से मैं इतना परेशान हूं, लेकिन कहीं वो परेशानी रहेगी। बस एक सावधानी, वाहन व यात्रा में थोड़ा अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करना है? ओम क्लीं कृष्णाय नमः का जप कीजिए अभी, फिर अपने काम पर जुटेंगे तो अच्छा लाभ होगा आपको। मैं आपको हाथ पर वह रेखा दिखाता हूं जो आने पर खासा नुकसान हो सकता है और दोस्त की खाल में कुछ दगाबाज छुपे हुए आपको मिलेंगे, जो आपके करियर में भी थोड़ा बनेंगे और साथ ही साथ आपको खासा डिस्टर्ब करेंगे। देख लीजिए ध्यान से, अगर आपके हाथ में ये रेखा है तो निश्चित रूप से दुश्मन दोस्तों से बेहतर सिद्ध होगा, दोस्त इतना बड़ा नुकसान नहीं। और आप पूछेंगे उपाय? सिर्फ एक उपाय, दूर हो जाइए उनसे। चाहे हो सकता है कोई व्यक्ति आपके मन को बहुत भा रहा हो और लगे यार ये तो मेरा बहुत सीधा सच्चा अच्छा दोस्त है, फिर भी दूर हो जाइए। कब तक? ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं 18 से 25 तक। अगर हाथ पर ये रेखाएं हैं तो 18 से 25 तक, एक साल और बढ़ा के ले लीजिए 26 तक। कोई इनफॉर्मल या बहुत क्लोज या दिल के करीब दोस्ती मत कीजिएगा, 101% नुकसान होगा और इस नुकसान की भरपाई करनी मुश्किल पड़ जाएगी। कुछ बच्चों को घर पर इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, सलाह नहीं मिलती, दोस्ती नहीं मिलती, प्यार नहीं मिलता, वो कुछ
दोस्त बनाते हैं, लेकिन हाथ पर यदि ये चिन्ह हो जो मैं आपको दिखा रहा हूं, तो ऐसे दोस्त कभी मत बनाइएगा। वो आपसे बहुत सारी इमोशनल बातचीत तो करेंगे, लेकिन आपके लिए घातक सिद्ध होंगे। बताता हूं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के हाल के बाद। धनु राशि, अधूरे कार्यों की पूर्ति के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। मन अच्छा रहेगा, पार्टी वार्टी भी हो सकती है और अच्छे भोज्य पदार्थ खाने को मिलेंगे। सावधानी, घमंड मत आने दीजिएगा। उपाय क्या करना है? केसर का तिलक करिएगा, उसके बाद अपने काम पर जुटेगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। मकर राशि, खट्टे मीठे अनुभव वाला दिन है ये। कुछ कार्य बनने प्रारंभ होंगे, चीजें बेहतर होंगी। बस एक सावधानी, इस दिन आपके सीनियर से या ऑफिसर से मन मुटाव हो सकता है, ध्यान रखें। उपाय, आज नीला वस्त्र पहनिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, आज संतान के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है। भविष्य को लेकर कुछ चिंताएं होंगी। यद्यपि संतान के साथ कोई ऐसा लड़ाई झंझट नहीं होगा, लेकिन वह आपको कुछ चिंताएं देगा और मतभेद होगा। सावधानी, आचरण बहुत अच्छा रखिएगा और आज बहुत स्पष्ट बात कीजिएगा, गलत बात बिल्कुल मत कीजिएगा। लंबे लंबे ऐसे वायदे जो आप पूरे नहीं कर सकते आज मत कीजिएगा, नहीं तो नुकसान उठाएंगे। उपाय क्या करना है? अपने इष्ट के पास थोड़ी देर बैठिए, उससे कहिए कि आज मेरे कर्म अच्छे हों, उनका नाम लीजिए, प्रणाम कीजिए, अपने काम पे जुटिए, सब ठीक होगा। मीन राशि, पूर्वाग्रहों में उलझे रहेंगे, प्रसन्नता का थोड़ा सा अभाव रहेगा, मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। उसे एक सावधानी, घर में ज्यादा नींद में मत निकालिएगा, तो सब अच्छा करेंगे। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए बेसन की मिठाई का दाना जरूर कीजिएगा। खास तौर से यदि आप यात्रा पे जा रहे हैं या आपको कोई रिश्तेदार से मुलाकात का समय मुकर्रर हुआ है या किसी सीनियर से अपने प्रमोशन की बात करने जा रहे हैं, ये मिठाई जरूर बांट दीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे। आज 19 फरवरी है और कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो पहले तो उनको विश करते हैं। कहिए, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आगे आने वाले 12 महीने बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो ठीक है कि आगे आने वाले 12 महीनों में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, परंतु ये भी है कि आप कुछ बढ़िया सीखेंगे, नया कुछ करेंगे और आपको उस करने के लिए सहयोग साथी भी मिलेंगे। लेकिन ये कौन होंगे? आपके या तो गुरु होंगे या घर के बुजुर्ग होंगे या आपके शिक्षक होंगे। उनकी मदद से आपको इन 12 महीनों में कुछ नया करने का मौका मिलेगा। घर, संतान और शिक्षा के अच्छे योग बन रहे हैं, परंतु जो समस्या है वो ये है, बाधाएं और संघर्ष बहुत हो सकता है। मित्रों की वजह से भी संघर्ष होता हुआ दिखाई दे रहा है और घर की समस्याओं की वजह से भी आपके प्रोफेशन अथवा पढ़ाई में कुछ संघर्ष हो सकता है। उसके लिए उपाय कीजिए, एक नियम बना लीजिए, ओम नारायण नमो नमः का सुबह सुबह आप जप किया करेंगे और रोजाना कुछ न कुछ शरीर पर पीला अवश्य धारण कर लिया करें, चाहे पीला धागा ही क्यों ना हो। बस इतना काम कर लीजिए, आगे बढ़िए और मुझे पूरी उम्मीद है चीजें अच्छी होंगी, आप तरक्की करेंगे। ऑल द बेस्ट। अब वक्त आ गया है कुछ बातचीत करने का, तो यदि आपको कोई परेशानी हो तो जरूर लिख भेजिएगा। मैं आपको ईमेल आईडी बता रहा हूं, goodluckguru@itvnetwork.com जरूर भेज दीजिएगा। मेरे प्रभु से प्रार्थना है कि इधर आपकी परेशानी आए, उधर उसको सॉल्व करें। वंदना जी से बात करते हैं। राम राम। राम राम पंडित जी। गुरु जी प्रणाम। जी जी प्रणाम। गुरु जी आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। हाँ मुझे भी अच्छा लग रहा है। गुरु जी मेरे को कुछ बात करनी थी आपसे अपने पारिवारिक इशू के बारे में। हाँ करिए करिए। 2014 22 जून को मेरी शादी हुई। अच्छा डेट ऑफ बर्थ और बता दो बेटे। अच्छा दरअसल ना मेरी सासू माँ के लिए मुझे पहले सवाल करना था। तो कोई बात नहीं, आप ही की डेट ऑफ बर्थ से उनका भी पता चल जाएगा। अच्छा मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 नवंबर 1988 88। टाइम 1:30 बजे रात को दिल्ली में। जी जी दरअसल वही हाँ मेरी शादी हुई थी 22 जून 2014 में। जी मतलब हम 4 लोगों का परिवार है। मतलब मेरे पति, हाँ जी, मेरे ससुर जी और सासू माँ। उसी साल 2014 में मेरी मम्मी जी का ना ऑपरेशन हुआ, सितंबर में उनको डायग्नोस हुआ था। उनको ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोस हुआ था, उनका ऑपरेशन हुआ था। अक्टूबर 2016 तक का समय बहुत ट्राइंग है और 2016 में आपको जीवन की सही दिशा मिल जाएगी। बहुत सारी परेशानियों का कारण का निवारण होगा 2016 में, ठीक है।
आप ओम नमः शिवाय का सभी लोग नियमित रूप से पाठ करें और घर में हर अमावस्या के दिन गरीबों को भोजन अवश्य दिया करें, विशेषकर कुष्ठ रोगियों की मदद किया करें हर अमावस्या को। पितृविसर्जनी अमावस्या वाले दिन विशेष रूप से आप यज्ञ कर लीजिएगा, क्योंकि पितृदोष घर में होने के कारण कोई भी उन्नति नहीं हो सकेगी, धन कभी नहीं बचेगा। ठीक है ना, ये आप कर लो, 2016 में ही दिशा मिलेगी निश्चिंत। स्वागत है, चलिए बच्चों के दोस्तों की बातें करते हैं। और अब गुरु मंत्र। अब मैं आपको हाथ पर कुछ ऐसी रेखा दिखाना चाहता हूं जिसमें आपके दोस्त दिखने में तो बहुत उच्च कोटि के लगेंगे लेकिन होंगे नहीं, और वह ईर्ष्या करेंगे और आपके खिलाफ सदा बोलेंगे, कहेंगे, और आपको यही लगेगा कि यही है मेरा सगा दोस्त, मेरे घर वाले भी वो बात नहीं बताते जो ये बताता है, जबकि असल में यही आपको सबसे बड़ा और घातक नुकसान पहुंचाएगा। देख रहे हैं, अगर आपके हाथ पर यह निशान है, ये जाल सा बना हुआ है, यहां जाल सा बना हुआ है, और आपकी किस्मत पर ऐसी छोटी छोटी रेखाएं किस्मत की रेखा पर पड़ी हुई हैं, तो आपके दोस्त ऐसे होंगे जो दिखने में बड़े अच्छे लगेंगे, होंगे नहीं। आपको लगेगा बस इन्हीं से मुझे बात करनी चाहिए, पापा तो डांटते हैं, मम्मी तो ये कहती है, बड़े भाई बहन तो ये करते हैं, अरे मेरे घर में तो कोई मेरी बात समझता ही नहीं है, किसी को कुछ आता जाता तो है नहीं। ऐसी मेंटालिटी आपकी होती जाएगी, दोस्तों में रमते चले जाएंगे और ये दोस्त आपको गलत राह डालेंगे। दिखने में ये बहुत अच्छे दिखेंगे, जेंटलमैन लगेंगे, लेकिन उसके बावजूद यही आपका रास्ता खराब कर देंगे, उसमें बाधाएं बनकर बैठ जाएंगे। सबसे ज्यादा निंदा यही करेंगे और इन्हीं की वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे, इतने डिस्टर्ब कि एक वक्त ऐसा आएगा जब आप सोचेंगे छोड़ो ये स्कूल, छोड़ो ये कॉलेज, ये जगह तक छोड़ दो जहां हम रह रहे हैं। अगर ये रेखाएं हैं बच्चों, 28 साल तक तो कोई दोस्ती होनी ही नहीं चाहिए, और यहां तक मैं कहूंगा अपने दोस्त से प्रेम और प्रेम से प्रेम विवाह बिल्कुल मत कीजिएगा। 100% नुकसान हो रहा होगा, धोखा उठाओगे, परेशानी उठाओगे और बहुत सारा फिर आपको। अब ये करें क्या? बहुत सीधी सी बात है, अगर इनमें से जो मैंने बताई हाथ पर कहीं किसी के कोई भी रेखा हो तो सोमवार के दिन गेहूं का दान करना शुरू कर दें, और ऐसे लोगों को पपीते के सूखे हुए बीज काले कपड़े में बांधकर अपने गले में धारण करना चाहिए, या फिर लाल रत्ती अथवा घुघुजी जिसे कहते हैं उसके दाने लाल कपड़े में बांधकर अपने गले में धारण करना चाहिए। धारण करने का दिन मंगल अथवा शनिवार होगा, इससे बचाव हो जाएगा। लेकिन एक बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, आपकी आदत नहीं बदली तो ये चीजें भी आपको लंबे समय तक बचानी पड़ेगी, याद रखिएगा। इसलिए कोशिश कीजिए, अगर हाथ पर ये स्पष्ट इंडिकेशंस हैं तो सारी दुनिया को प्यार कीजिए, लेकिन इनफॉर्मल किसी के साथ नहीं हुई बातचीत कीजिए, हंसी मजाक कीजिए, कोई ऐसे यूं करके यूं जाना आना तो होता नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी में किसी को घुलने मत दीजिए और आप भी किसी की जिंदगी में घुलिए नहीं। 28 तक आपको बहुत ज्यादा और उसके बाद कम, लेकिन सतर्क पूरे जीवन रहना होगा। बच्चों, जमाना अच्छा भी है, कहीं कहीं बुरा भी है। अब ये हमारी किस्मत है, हमें क्या और कौन मिलता है। इसी दुनिया में बहुत अच्छे इंसान भी हैं, बहुत खराब भी हैं। हमारी किस्मत कहां ले जाती है, ये एक अलग बात है। तो यदि किस्मत कुछ संकेत दे रही हो तो कृपा करके सतर्क हो जाओ, क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक एक आंसू माता पिता के लिए बहुत कीमती है, इसलिए अच्छा काम करो, अच्छा फल प्राप्त करो और पूरे कुल का नाम आगे लेके जाओ। चलो, प्रभु आपको खूब सुख शांति दे और आपका दिन हंसते खेलते बीते और जम के काम करना। चलता हूं, राम राम, नमस्कार।